किसी बिंदु पर फलन के सातत्य की परिभाषा लिखिए तथा निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर कोष्टक के अंदर दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x नॉट इक्वल 0 और यहाँ पे दिया हुआ है 0 दिया है यदि x बराबर 0 द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। तो हमें ये बताना है इस प्रश्न में कि ये जो मान है वो सतत फलन तो है, कह रहा है यहाँ पे, तो हमें ये सिद्ध करके बताना है कि सतत फलन ये कैसे हो रहा है। तो चलो इसके हल को भी देख लेते हैं। तो हल, एक फलन निरंतर होगा यदि x बराबर हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो यहाँ पे जो लिमिट है ना वो x टेंड्स टू a होगा, मतलब x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, ये कह रहा है यहाँ पे। फिर f(x) बराबर f(x) बराबर fa, इसका मतलब क्या है, f(x) बराबर fa का मतलब है कि अगर दोनों मान बराबर सिद्ध होता है तभी क्या होगा, वो सतत फलन होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो सतत फलन नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो लिमिट x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, a, तो इसे इसी तरह से लिखा जाता है। लिमिट x लिखा रहेगा और इसके बाद एरो लगा रहेगा और a, मतलब जो आगे में मान है ना x, एरो दर्शा रहा है कि जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, ये कह रहा है। चलो आगे देखते हैं। एक फलन को अंतराल पर निरंतर कहा जाता है यदि a b के बीच प्रत्येक बिंदु पर निरंतर हो। तो इसलिए यहाँ पे f(x) बराबर 0, ठीक है। तो f(x) के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तब f 0 + 0, तो हम पहले स्थिति में 0 + 0 लेकर हल करेंगे। तो 0 + 0 लेके हल करते हैं तो यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f कोष्टक के अंदर 0 + h हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो 0 वाला है ना, चलो आगे हल करते हैं। फिर लिमिट, फिर x टेंड्स टू फिर 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0 + h कोष्टक के अंदर में और इसका वर्ग है, फिर यहाँ पे साइन 1/0 + h हो जाएगा। फिर नीचे इसी तरह से हल करते आएंगे तो देखो 0 0 वाला जो मान है वो तो जुड़ नहीं सकता, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ h² बचेगा और नीचे में यहाँ पे 1/h बचेगा, ठीक। तो देखो 0 0 बस हट गया, बाकी सेम टू सेम वही मान है। अब h के स्थान पे क्या रखना है, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है, h के स्थान पे 0 रखना है कह रहा है। तो यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, तो 0 हो गया h के स्थान पे, फिर साइन 1/, जहाँ पे h है वहाँ पे 0 यहाँ पे आ गया, ठीक। तो ये मान क्या होगा, 0 के साथ गुणा होके पूरा मान 0 बन जाएगा। तो ये हो गया 0 हो गया। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे साइन 1/0 लिखा है इसलिए। तो साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान 180 अंश में जाओ या 0 अंश में जाओ, तो मान जो है वो जिस अंतराल में होता है वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखेंगे। तो -1 और 1 के बीच एक परिमित संख्या है, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया, 0। अब हम जब दोबारा इसे हल करेंगे तो दोबारा में हमें कितना मान प्राप्त होना, उसका मान भी 0 प्राप्त होना चाहिए। तो चलो इसको भी हल करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः f 0 - 0, देखो उस समय क्या था, 0 + 0 था, इस बार क्या रखें, 0 - 0 के लिए हल करेंगे। हल तो सेम रहेगा, जैसा वो हल हुआ था वैसा ही ये भी हल होगा, ठीक है। तो अंतिम में देख लेते हैं, अंतिम में कितना है, यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि f 0 + 0 बराबर f 0 - 0, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गया, और दोनों बराबर है और यहाँ पे f0 भी बराबर है, अतः x बराबर 0 दिया हुआ फलन क्या है, सतत है। समझ में आया ये प्रश्न। चलो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, किसी बिंदु पर फलन के अवकलनीयता की परिभाषा लिखिए तथा सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर x - 1, ठीक है। तो x बिलोंग टू R, x बराबर 1 पर अवकलनित नहीं है। तो इस बार हमें क्या सिद्ध करना है, अवकलनित नहीं है सिद्ध करना है। प्रश्न सेम एक की तरह ही हल होगा, लेकिन जो दोनों मान हैं वो यहाँ पे अलग अलग आएगा। तो चलो इसका भी हल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अवकलनीयता की परिभाषा लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने अवकलनीयता की परिभाषा लिख दिया है, चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कोई फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता होगा यदि x बराबर 0 पर इसके दाएं व बाएं अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो और समान हो तब।
इसके बाद हम यहाँ पे नीचे में लिखेंगे दिया है कह के, जो मान दिया है उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, दिया है f(x) बराबर x माइनस 1। तो यहाँ पे x के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ये 1 कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 1। अगर हम x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, आप इमेजिंग करो। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो 1 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 1। तो वहीं से यहाँ पे x का मान आ गया 1 आ गया। f(1) बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 माइनस h रखने पर x इंस्टेंट टू 1 और h इंस्टेंट टू 0। तो LF(1) लिमिट, ठीक है, फिर लगा दिए वही वाला मान लिमिट करके, और यहाँ पे अंतिम में सीधा चलते हैं और माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो x बराबर 1 प्लस एच, इस बार क्या करेंगे, 1 प्लस एच लेके हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 1 माइनस एच लेके हल किया, तो इस बार हम 1 प्लस एच लेके हल करेंगे। सेम है, h का मान 0 रखेंगे और x का मान 1 ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे RF(1) हो जाएगा, बाकी हल सेम होगा। और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है मान, यहाँ पे 1 आ रहा है, शुरू वाले में माइनस 1 आया, यहाँ पे 1 आ रहा है, दोनों मान बराबर है क्या, नहीं है। तो क्या होगा, ये अवकलनीयता नहीं है। ठीक, समझ में आ गया दूसरा प्रश्न। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में हमें dy/dx ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ हमें इसमें अवकलन बस करना है। तो अवकलन करना आप लोगों को आता है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लगा देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कैसे हल होगा, तो आप लोग देख लो इस पूरे आंसर को, तो आपको इसी तरह से आपको हल करना है। ठीक है, तो ये पूरा आंसर आप अच्छे से देख लो, अवकलन कैसे हुआ है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तीसरा का दूसरा देख लो, तो तीसरा का दूसरा का आंसर ये रहा। ठीक है, तो आपको यही आंसर लिखना है, इसमें हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिद्ध हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बस यहाँ भी क्या करना है आपको, यहाँ भी अवकलन ही करना है। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं चौथा प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वर्धमान और व्यवश्यमान फलन के लिए प्रथम अवकलन परीक्षण लिखिए। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। f(x) दिया है बराबर sin x प्लस cos x, इसके लिए हमें हल करना है। तो चलो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट, आपको क्या आंसर लिखना है। तो ये वाला आंसर पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है, जैसा जैसा मैंने यहाँ पे किया है सेम टू सेम वैसा ही आपको लिखना है। यहाँ पे एक चित्र भी बना दिया हूँ मैं, तो इस चित्र को भी आपको बनाना है। तो ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा प्रश्न। तो पाँचवा प्रश्न है अवकलज यहाँ पे दिया हो। ठीक है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, आप लोगों के लिए। चलो डायरेक्ट आंसर देख लो, तो आपको ये वाला आंसर आपको लिखना है। ठीक है, पूरा का पूरा यही आंसर आपको लिखना है, इसे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान है। आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, पढ़ते हुए देखना, आपको समझ में आ जाएगा।